हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आज भारतीय मिट्टी के बारे में जो प्रश्न अक्सर आते हैं वनडे एग्जामिनेशन में, उस टॉपिक को क्लियर करने जा रहा हूँ जो लुसेंट से ले रहा हूँ फ़िलहाल। तो लुसेंट में भूगोल के अंतर्गत यह टॉपिक है भारत की मिट्टी। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं वनडे एग्जामिनेशन में, वो मैंने देखा है और उसको आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्रश्न बनता है। पहले तो सबसे पहले से याद रखना है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान यानी पैडोलॉजी। ये प्रश्न आया हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 8 वर्गों में भी प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद अब जो मिट्टियाँ हैं, इनमें से कौन सी प्रमुख मिट्टियाँ हैं और उनमें से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉल्स। जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो थोड़ा सा अंग्रेजी भी याद रखा करें, कभी कभी अंग्रेजी में भी प्रश्न बना के आ जाता है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, ये प्रश्न याद रखना है। और इस मिट्टी में यह मिट्टी नदियों के द्वारा ला कर बनाई गई है और इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस जो ह्यूमस की कमी होती है। हमेशा याद रखिएगा कि नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस वह है जो पेड़ पौधों के खरपतवार या जो हम बोते हैं वह उसी में गल जाए, सड़ जाए तो वह ह्यूमस के रूप में बन जाता है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसके बाद यह भारत की 22% से ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है। यह उत्तरीय जो मैदान है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, यह पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। साथ में तटीय मैदानों में भी पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक बांगर, एक खादर। बांगर वह चीज़ है जो पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, खादर नए जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन इत्यादि सब कुछ बोया जाता है। अब इसके बाद आता है काली मिट्टी। यह भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या क्या इससे प्रश्न पूछा जाता है, ये देखते हैं। ये ब्लैक सॉइल है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसका काला रंग क्यों होता है, ये प्रश्न आया हुआ है कि टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला होता है। साथ ही जीवाश्म की अधिकता होती है इसमें, इसीलिए थोड़ा कालापन आ जाता है। और इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है, इसीलिए काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, बस आपको ये प्रश्न याद रखना है। ये प्रश्न भी बना नहीं है फिलहाल। भारत के जो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र या तमिलनाडु इत्यादि राज्य हैं, इसके कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। और इसके बारे में कुछ देखते हैं। इसके बाद बस इतना ही। अब आते हैं लाल मिट्टी के बारे में, रेड सॉइल। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, दूसरे स्थान पर आती है यह लाल मिट्टी, तीसरे स्थान पर काली मिट्टी। ये याद रखिएगा क्रम। अब लाल मिट्टी के बारे में, इसका निर्माण जलवायवीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रेवेदार एवं कायांतर सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। अर्थात जो सेल हैं, चट्टानें हैं, उनके विघटन से, जलयोजन से, वियोजन से यह मिट्टी बनती है। इसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, ये याद रखिएगा। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। यह पीले रंग के रूप में भी दिखाई जाती है। और यह उर्वरता विहीन मिट्टी है, यानी ये उर्वर नहीं होती है, बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। फिर भी इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा, उर्वरकों प्रयोग के द्वारा कुछ खेती की जाती है। और कपास, गेहूँ, दाल और मोटे अनाज के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक है। भारत में यह आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय इत्यादि के क्षेत्रों में यह पाई जाती है। चूने के प्रयोग के द्वारा इस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। तो कई बार प्रश्न पूछा है कि लाल मिट्टी की जो अम्लीय प्रकार की होती है, उसकी अम्लीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूने का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है लेटराइट मिट्टी। और यह मिट्टी भारत में देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि यह सैलों के टूटने फूटने से होने वाली, निर्मित होने वाली गहरी लाल मिट्टी है। यह गहरी लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट के रूप में पाई जाती है। और इसमें सबसे मेन चीज़ है, यह चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलायची और काजू की खेती भी पर्याप्त मात्रा में इससे होती है। तो इससे बस यही प्रश्न बना है कि चाय की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, या इलायची काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है। तो इससे ही आपको अनुमान लग जाएगा लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में या उच्च पर्वतीय प्रदेशों में ज़्यादा बारिश होता है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है। बस इतने ही प्रश्न इससे बने हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों को बार बार पढ़ना होगा मिट्टी से। थैंक यू।